पे दिए थे, महात्मा आया सुबह सुबह, याद नहीं है 10-20 रुपए जो भी दिया हो। थोड़ी देर के बाद देखा महात्मा हमारी फैक्ट्री के पीछे दारू पी रहा था। हमने उससे पूछा कि भाई दारू क्यों पी रहा है? कह रहा महात्मा का मन नहीं होता दारू पीने का। हमने उसी दिन से कहा पैसे नहीं देने, हम भोजन कर लो, चाय पी लो, बिस्किट खा लो, बिस्किट देते हैं घर में। चलो कुल मिलाकर के आपका प्रश्न बना कि दान करना चाहिए या नहीं। दूसरा इसमें जुड़ जाता है कि दान करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए। प्रश्न की उत्पत्ति आपके विचारों से होती है कि दान करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए। और महात्मा जी पी लो कपड़े में, तो हमने सोचा भगवान तो नहीं कहीं दे रहे, माफी तो ऐसे तो कर ही लिया था, गलती हो रही तो माफ करना। बाकी हम तो भगवान तो है नहीं कि यहाँ जी आ रहे हैं हमें भी पहचान लेने, लेकिन उन्हें चलो भोजन करना चाहिए था, जो हमारा बनता हम देते। बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न किया। अब बात आती है कि दान कहाँ करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले तो शास्त्रों की बात बता दो। शास्त्र में दान जो है 2 रूप लेता है। दान एक किया जाता है शिक्षा वृद्धि के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए। दान वहां किया जाए जहां शिक्षा का विस्तार हो। पाठशालाएं हैं, निःशुल्क जहाँ शिक्षा पढ़ाई जाती हो, कोचिंग सेंटर हो। कुछ भाई हमारे जो समाज में कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनकी वृद्धि के विकास के लिए हमें दान करना चाहिए। एक गौ पालन के लिए दान करना चाहिए। ये दान शिक्षा में वो भी आता है, जैसे विद्वान आचार्य वो लोग हैं जो धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, तो उनके आदान प्रदान जो होता है, बैठ करके हम सत्संग में विचारों का इसकी वृद्धि के लिए जो उनके साधन में काम आ सके। भाई कहीं जाना है तो किराया तो लगेगा। तो ऐसे आचार्य को दान करना उत्तम है। पर उतना ही देना चाहिए, 2-4 रुपया। अगर 20 घर से इकट्ठा हो गया 10-10 रुपया तो कितना हो गया? हाँ मैं बता रहा हूँ, प्रवृत्ति बता रहा हूँ पूरी आपकी। जो धर्म के प्रचार के लिए, वास्तविकता धर्म के प्रचार के लिए जो घूम रहा है, तो उसका कभी कुभाव सन्यासी का नहीं होगा। दूसरा दान क्या आता है? अब दान करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? दान करने से भी पाप लगता है, दान करने से पुण्य भी होता है, और दान करने से पाप भी होता है। वो क्या होता है? अगर दान करने वाला अगर उसका अधिकारी नहीं है, तो देने वाला अधिकारी नहीं है और लेने वाला अधिकारी है, तो लेने वाले को पाप लगता है, तो वो दान उस को खा जाएगा। किसको? अत्याचारी का दान तुमने अगर प्राप्त किया तो वो सत्कर्म तुम्हारे बिगाड़ देगा, तुम्हारी सद्बुद्धि को बिगाड़ देगा और तुम्हें कुमार्ग पे ले जाके खड़ा कर देगा। तो ऐसे यानी जो अधर्म से कमाया हुआ धन है, उस धन को भी दान की उपाधि में नहीं रखा गया है, उसको भी दान में नहीं लेना चाहिए। सुपात्र को ही दान देना चाहिए। अगर कोई सुपात्र नहीं है, कर्मशील नहीं है, उसको आपने दान दे दिया तो वो दान देने वाला पाप में जाता है, लेने वाला भी नरक में जाता है और दान देने वाला भी नरक में जाता है, अगर समय के अनुकूल नहीं है। जांच करके ही करना चाहिए। दाता ने दान किया और वो पहचान है, उसे जानकार है वो कि ये कुकर्मी है, और आपने दान दिया, किसी शराबी ने मांग लिया, वो पौआ पिया, उसने जाकर के पत्नी को मारा, पत्नी को कहीं न कहीं ऐसा आघात हुआ कि वो मर गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो उसका पाप का भागी वो भी उतना ही जितना उसने दान दिया था। जान करके किया हुआ दान अकारण जो सुकर्मी नहीं है, जो सुपात्र नहीं है, जान करके उसे दान नहीं देना चाहिए। अनजान में अगर चला जाए कोई बात नहीं है, क्षमा योग्य हैं आप। जैसे हम जानते नहीं हैं, जैसे यहाँ आप लोग बैठे हैं, बहुत से लोग हमें परिचित नहीं हमसे, हमारा कर्म किया है, हमारा व्यवहार किया है,
तो आप क्षमा योग्य हैं। लेकिन जयकरण के पिताजी माता जे हमको अच्छी तरह से कई साल से जानते हैं, जे फिर भी जानबूझ करके अगर हमें दान दे दे और मैं कुकर्मी हूं तो फिर इनका दान जो है वो नरकगामी होगा। तो ये वो दान क्या होगा? नरकगामी। वो आपको संपत्ति बढ़ाएगा नहीं, वो आपको नष्ट करेगा। समझ रहे प्रभु? जानकर के अगर दान करते हैं कुकर्मी को पात्र को तो वो आपके लिए दुखदाई है, और अनजान में अगर हो जाता है तो आप क्षमा योग्य हैं। तो दान दो ही जगह करें, सुपात्र को दान करें और दान लेने वाला भी सुनिश्चित कर ले कि दान जो हम ले रहे हैं वो सुपात्र है या कुपात्र है। सुपात्र हो तभी दान लें, कुपात्र हो तो दान उसका भी न लें, अन्यथा तुम्हें भी सद्बुद्धि बिगाड़ देगी।